गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्थान से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हैं। बस की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि दूसरी बस महिला को 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये पॉइंट है कोई, यहाँ से दो बसें निकलती हैं, तो जो पहली बस है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर दूसरी बस तब तक यहाँ पर होती है। तो इनके बीच में जो समय होता है वो होता है 15 मिनट का। 15 मिनट का यहाँ पहली बस और यहाँ पर दूसरी बस। दोनों बसों के बीच में 15 मिनट का अंतर है, लेकिन दोनों की गति जो है वो सेम है। स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों के बीच में समय, यानी ये 25 मिनट पहले चल देती है पहली बस, दूसरी बस उसके 25 मिनट बाद चलती है। अब कह रहा है बस की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को, तो ये जगह है, यहाँ से इधर से एक महिला आ रही है, इधर से एक महिला आ रही है। तो ये कह रहा है एक महिला को कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि दूसरी बस महिला को 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। तो देखिए महिला है, उसको महिला की गति पूछी गई है हमसे, यानी इधर से एक महिला आ रही है, पहली बस यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से ये निकल जाती है। जब दूसरी बस यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से दूसरी बस पहुँचे तो उसको 10 मिनट का समय लगे। यानी पहली बस आई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी बस जब तक यहाँ पर है, पहली बस यहाँ पर है, तो पहली बस यहाँ से इधर निकल गई, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय करने में दूसरी बस को केवल 10 मिनट का समय लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसको 15 मिनट का समय लग रहा है। 15 मिनट का समय ना लगने के बाद अंतर पर 10 मिनट का समय लगना चाहिए। तो उसको अपनी गति कितनी करनी होगी, किस गति से इसको चलना होगा कि ये दूसरी बस को 10 मिनट में मिल जाए, यानी 5 मिनट में कम समय लगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि जो बस की स्पीड है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। महिला की स्पीड हमको निकालनी है। महिला की गति मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटे। महिला की गति हो गई x किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए ये कह रही है दोनों बसों के बीच का अंतर है, बसों के बीच में 15 मिनट का, यानी 15 मिनट का हो जाएगा इसका जब निकालेंगे डिस्टेंस। तो 15 मिनट यानी 1/6 घंटे, 1/6 घंटा। 15/60 करेंगे तो 1/4 घंटे, 15/60 करेंगे तो 1/4, क्योंकि ये मिनट में है 15, इसको जब घंटे में बदलेंगे तो नीचे लिख देंगे अपॉन में 60, और 15 से 60 कटेगा 4 बार, 1/4 घंटे। और जो दूसरी गति हो जाएगी वो है महिला की 10 मिनट। महिला की है 10 मिनट का समय लग रहा है, तो 10/60 यानी 1/6 घंटे, ये हो गया महिला का समय 1/6 घंटे। तो देखिए बस द्वारा समय, बस द्वारा दूरी डिस्टेंस 25/6, डिस्टेंस का होता है स्पीड। देखिए इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको टाइम लग रहा है 1/4, पूरा कर लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय, तो निकलेगी दूरी। तो देखिए सब बस द्वारा डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो 25 किलोमीटर बस की गति है और गुणे में 1/4 उसको समय लग रहा है, तो 25 गुणा 1/4 ये हो जाएगा 25/4 घंटे, 25/4 किलोमीटर, ये होगा इसका समय। उसके बाद महिला का निकालेंगे, महिला की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए 25 तो बस की यही है, उसके बाद कुछ महिला की गति रही होगी, तो 25 + x बट्टे में इसका 6 है, यानी इसका करेंगे इंटू में 1/6, तो ये हो जाएगा 25 + x/6, 25 + x/6। तो देखिए ये भी डिस्टेंस निकली है, ये भी डिस्टेंस है, और 25/4 भी डिस्टेंस है। इन दोनों को कर देते हैं बराबर। देखिए बराबर किस तरह से करेंगे हम, 25/25 + x/6 और बराबर 25/4। वो किस प्रकार से, देखिए बस द्वारा दूरी, बस की गति है, बस 15 मिनट में समय तय कर रही है, 15 मिनट में वो सफ़र तय कर रही है। तो 15 मिनट का हमने घंटे बताया, तो 15/4
60 किया तो 1/4 आएगा, 1/4 का 25 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बस की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 25 गुणा 1/4 ये हो गया 25/4 बस की दूरी। उसके बाद महिला की गति, बस की 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति है ही है, लेकिन उसके बाद कुछ महिला गति होगी। महिला गति को हमने x माना है, तो उसने x ऐड किया तो 25 + x/6, क्योंकि महिला के द्वारा 10 मिनट का समय लग रहा है, 10 का हो जाएगा 10/60, 1/6, 1/6 घंटे महिला द्वारा लिया जा रहा है, तो 25 + x/6 ये हो गया महिला की द्वारा चली गई दूरी। लेकिन दूरी दोनों में समान रहेगी, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक बस तय करेगी दूरी, तो ये बस द्वारा भी इतनी दूरी तय की जाएगी और महिला द्वारा भी इतनी दूरी तय की जाएगी। तो 25 + x/6 25/4। अब देखिए इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, क्योंकि 4 को हम इधर ले आएंगे, 6 को हम उधर ले जाएंगे, तो 25 × 4 ये हो जाएगा 100, और 4 × x 4x, और 25 × 6 150। अब इसको 100 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x = 150 - 100, क्योंकि 100 इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 4x = हो गया 150 में 100 गई तो 50, तो x = 50/4, तो x बराबर हो जाएगा, 4 से काटेंगे 50 को, 12.5 किलोमीटर। ये हो जाएगी महिला की गति 12.5 km/h। ये इसका आंसर है। ये जो महिला की गति है हमने x माना था, x की वैल्यू आई है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगी महिला की गति। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन यहाँ पर ये सही बन जाती है तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है और उसी समय में 60 किलोमीटर कम दूरी, और उसी समय में बी ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कार बी की गति क्या है? कार बी की गति कितनी है, स्पीड कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले कार ए को लेते हैं हम। कार ए, ये इसकी गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है इसकी 80 km/h। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान। और इसके द्वारा टाइम लगाया जा रहा है 6 घंटे। 6 घंटे का समय, तो इसमें कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी डिस्टेंस चलेगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो देखिए इसके बाद डिस्टेंस देखी जाएगी 80 × 6, 480 किलोमीटर, यानी इसके द्वारा 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब देखते हैं कार बी उसी समय में, यानी जो ए को समय लगाया है, अब हम कार बी को कर दें हम। जब ए को समय 6 घंटे लगाए, 6 घंटे के समय ले रही है कार बी, उसका टाइम है 6 घंटे का, लेकिन इन्हें कह रहा है इसी समय में ए से 60 किलोमीटर की कम दूरी तय करती है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, इसने 480 किलोमीटर दूरी तय की लेकिन इसने 60 किलोमीटर कम, तो 480 - 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 420 किलोमीटर, यानी इसने 420 किलोमीटर की दूरी तय की। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कार बी की गति क्या है, यानी इसकी स्पीड पूछी गई है हमको। अब देखिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, और टाइम उसी समय में, यानी कितने समय, इसको 6 घंटे लगाए, इसको भी 6 घंटे, तो समय हो गया 6 घंटे। इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 से कटाइए 7 बार और 0, 70 km/h, ये होगा इसका आंसर। यानी जो कार बी की गति होगी वो होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है, इनका रेशियो दिया है 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या है। इसमें स्पीड ही पूछी गई है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग दिया है। उसमें दिया गया था समय, उसमें दिया है अनुपात, यानी दोनों बसों की जो गति का अनुपात है वो है 11:9। इसमें रेशियो दे दिया। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसको थोड़ा समझने की दिक्कत है। देखिए इसने दिया है 11:9,
9, ये है इसका गति का अनुपात। जब इसको हम संख्या बनाएंगे रेशियो को तो 11x और ये हो जाएगा 9x, 11x और 9x, ये हो गए दोनों स्पीड। यानी ये हो गई स्पीड 1 पहली बस की स्पीड, और ये हो गई दूसरी बस की स्पीड 9x। यानी दोनों बसों की गति की ये अनुपात हो गई। अब ये कह रहा है दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यानी डिस्टेंस दिया गया है दूसरी बस की 270 किलोमीटर और इसका टाइम दिया गया है 15 घंटे। यानी 270 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है दूसरी बस। दूसरी बस के बारे में बात चल रही है तो हम दूसरी बस को सॉल्व करेंगे। तो जब डिस्टेंस इतना दिया गया, टाइम इतना दिया गया, तो हम इसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय। तो जब इसका स्पीड निकालेंगे हम तो 270 यानी दूरी हो गई अपॉन में 15, इससे हम भाग देंगे इसको तो ये आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यानी जो दूसरी बस की गति हो जाएगी वो हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी बस 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, लेकिन हमारे पास दिया है रेशियो में 9x, यानी 9x की वैल्यू हो जाएगी 9x इक्वल टू 18, 9x इक्वल टू 18 हो गया। क्योंकि 9x की वैल्यू हमारे पास 18 दी हुई है, 18 आई है, लेकिन हमको 9x दे रखा है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 18/9, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 2। अब इसने कहा है क्वेश्चन में तो पहली बस की गति, हमको पहली बस की गति पूछा गया है, तो पहली बस की गति हो जाएगी, पहली बस की गति, हमारे पास पहली बस की गति है 11x और दूसरी बस की गति है 9x, लेकिन हमने x की वैल्यू है हमारे पास 2, तो पहली बस की गति हो जाएगी 11 गुणा 2 बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहली बस की गति हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की चाल क्या है। देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखिए इसको सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए चोर भागता है x किलोमीटर प्रति घंटे गति से, इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। देखिए चोर की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, x, ये है चोर की गति, चोर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 4 घंटे बाद पुलिस वाले को पता चलता है, तो 4 घंटा वो भाग चुका होगा, यानी चोर यहाँ से भागना शुरू करता है अगर वो, तो 4 घंटे में चोर यहाँ पर पहुँच गया होगा, तब इनको पता चलता है कि चोर भाग रहा है। उसके बाद फिर वो 4 घंटे और चलता है, यानी 4 घंटे और चलता है और यहाँ पर वो पकड़ा जाता है। तो देखिए 4 घंटे पहले चला, 4 घंटे बाद में चला, तो ये चला 8 घंटे, 8, चोर चलता है 8 घंटे। उसके बाद उसे 4 घंटे में उसको पुलिस वाले को पता चलता है तो वो 4 घंटे में पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस वाला यहाँ से और यहाँ तक मात्र चलता है वो 4 घंटे, पुलिस वाला चलता है मात्र 4 घंटे। पुलिस वाले का टाइम है 4 घंटे का, लेकिन इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं। चोर की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटे, उसका टाइम है 8 घंटे, लेकिन पुलिस वाले की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे का। यानी ये पहले यहाँ से यहाँ तक चला 4 घंटे, तब इनको पता चला तो तभी यहाँ से चलना शुरू किए और ये उसके बाद 4 घंटे और चल लिया यहाँ तक, तो ये 8 घंटे चला और 4 घंटे चल के उन्होंने इसको यहाँ तक पहुँच के टारगेट तक पकड़ लिया गया। तो 4 घंटे ये चले, लेकिन उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसके इक्वेशन बनाते हैं इसकी हम, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x × 8, x × 8 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति हो गई और 8 घंटे चला। उसके बाद पुलिस वाले की चाल 4 गुणा
40, उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 घंटे वो चले। तो देखिए दोनों के द्वारा दूरी समान तय की गई है। जब दूरी समान है तो दोनों को बराबर में रख दिया गया है हमको, तो दोनों को हमने बराबर पे रख लिया है। तो x इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 160, 140, 4 चौका 16, 160 किलोमीटर। x बराबर हो जाएगा 160 बट्टे में 8, 8 से गया इसमें 2 बार, x बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी चोर की गति, ये इसका आंसर है। चोर की गति हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति पूछी गई है हमको। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, पहिए की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या दी गई है या पहिए की त्रिज्या मानी है, लेकिन इसकी हमें परिधि निकालनी होगी, वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि। वृत्त की परिधि, इसका एक फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। ये होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्योंकि त्रिज्या दी गई है तो हमारे पास रेडियस है 0.35 मीटर, ये हमको त्रिज्या दे रखी है, लेकिन हमें इसकी परिधि निकालनी है। यानी एक इस तरह से एक पहिया होगा, देखिए ये गोल, इसकी जो त्रिज्या है ये हमको दी गई है 0.35, और हमें इसकी जो परिधि है बाहर वाली, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। मतलब ये यहाँ से शुरू करें हम, इससे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाएं तो इसकी लंबाई कितनी है, कितनी बन जाएगी ये, तो हमको ये निकालनी है। उसके बाद कहा गया है यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? इसकी हमको किलोमीटर प्रति घंटे में गति पूछी गई है। तो देखिए 1 मिनट में चक्कर लगाता है, एक मिनट में 450 चक्कर लगाता है। पहले हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं, तो परिधि हो जाएगी पहिए की परिधि। यहाँ तो आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। 2πr फॉर्मूला इसका होता है, इसका 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इसकी पाई की वैल्यू होती है हर जगह पर, 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 0.35, 0.35। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 7 से 35 कटेगा 0.05, उसके बाद 22 गुणा 2 हो गया 44, और 44 से 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2, 2.2 और इसका मल्टीप्लाई किया 22 दूनी, ये हो गया 44, और 44 से 2.2 आ गया यहाँ पे इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि 1 मिनट में वो 450 चक्कर लगाता है, तो उसकी गति क्या है? तो उसकी गति निकालेंगे हम, लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। इसने मीटर पर सेकंड में किया होता तो भी ठीक था, लेकिन इसने किलोमीटर प्रति घंटे में कर दिया है, तो इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हमको ये मीटर में दिया है 2.2 मीटर, और ये है 450 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो इसको हम बदलेंगे सेकंड में। 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में लाने के लिए कितना चक्कर लगाएगा? तो 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 450 चक्कर 1 मिनट में लगा रहा है, तो 450/60 इंटू में इसकी पड़ती है 2.2, इंटू में 2.2। फिर उसके बाद इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, ये इसकी इक्वेशन बन गई यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे तुरंत इसकी गति निकल आएगी। 0 से 0, 3 से 2 बार गया, और 3 से 15 तिया 45, 2 तिया 6, 2 से भाग देंगे तो 1.1, अब 5 से कटेगा ये 3 बार, तो यहाँ पर बचा 3 इंटू 1.1 इंटू 18, 3 का 1 पॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 18। फिर 18 का इसमें करेंगे
तो 18×54 4 59.4 किलोमीटर पर आवर, ये होगा इसका आंसर। अगर इसमें हम 18/5 का मल्टीप्लाई नहीं करते, इस 18/5 का मल्टीप्लाई इसमें हम नहीं करते तो ये होता मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमको पूछा गया है इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई किया 59.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसकी गति हो जाएगी। ये जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या रेडियस, ये सब उसमें आता है ज्यामिति वगैरह में उसमें, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए इसमें दिया गया क्योंकि उसकी गति निकालनी है, 450 चक्कर लगा रहा है। ये फॉर्मूले सब उसी में आएंगे। मेंसुरेशन करेंगे क्षेत्रमिति 1 और क्षेत्रमिति 2। क्षेत्रमिति 2 जो होती है मेंसुरेशन 2, उसमें होती हैं 3D आकृतियाँ, और मेंसुरेशन फर्स्ट में होती हैं 2D आकृतियाँ। तो जब 2D पढ़ेंगे हम, मेंसुरेशन फर्स्ट पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये सब आएगा, वृत्त, त्रिज्या और ये सब आता है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को 70 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक बस द्वारा अलग अलग परिवहन के इन दोनों साधनों का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान जरूरी होता है। देखिए ए को 70 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, ए को 260 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। ए को चलना है 260 किलोमीटर, ये है उसकी टोटल डिस्टेंस, उसको 260 किलोमीटर की यात्रा करनी है। उसके बाद कह रहा है एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसकी गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे है ट्रेन की गति। उसके बाद एक है बस, और बस की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे बस की गति है। उसके बाद कह रहा है इसको 4.5 घंटे में, यानी दोनों से 4.5 घंटे में, उसका टाइम है उसका 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में एक यात्रा तय करनी है, और उसे इन दोनों साधनों का उपयोग करना है, बस का भी और ट्रेन का भी, बस और ट्रेन दोनों का मिला के उपयोग करना है, और उसको 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो उसने बस से कितने समय तय सफ़र किया, बस में वो कितने समय बैठा, इसमें ये पूछा गया है कि उसकी बस से तय की दूरी की यात्रा का समय ज्ञात करें। समय पूछा गया है हमको। क्वेश्चन थोड़ा समझने में अटपटा है, लेकिन हम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं होगा। तो देखिए हमें बस का टाइम निकालना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम बस का टाइम। बस का टाइम मान लेते हैं हम टी घंटे, टी घंटे का समय लगा उससे बस से। उसके बाद अब हम ट्रेन का निकालेंगे, ट्रेन का समय। तो देखिए 4.5 घंटे उसको टोटल लग रहे हैं, और टी उसमें समय उसने बस में गवा दिया, तो 4.5 माइनस टी, ये होगा उसका ट्रेन का समय, ये होगा उसका ट्रेन का समय। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी हम इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि देखिए 260 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से वो बस से तय करता है 70 किलोमीटर बस से 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से टी समय में। तो देखिए 48, ये 48 है इसका बस की स्पीड, 48 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन इससे कितना टाइम तय कर रहा है वो, टी घंटे। देखिए बस की गति होगी 48 और टी हो गया बस का समय, तो 48 गुणा टी प्लस इतनी दूरी इसने बस से तय कर ली। उसके बाद ट्रेन की गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 70 गुणे, और ट्रेन के द्वारा समय लिया जा रहा है 4.5 माइनस टी, तो 4.5 माइनस टी। और इस सब को करने के बाद, यानी बस से और ट्रेन से दोनों से सफ़र करने के बाद, उसके द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसमें टी की वैल्यू होगी वही इसका आंसर होता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 48 गुणा टी करेंगे तो ये हो जाएगा 48 टी प्लस 70 का गुणा 4.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 315.0 होगा, कि 0.5 है ना, पॉइंट के बाद 0 होगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, प्लस या माइनस, सॉरी माइनस 70 गुणा टी में करेंगे तो ये हो गए माइनस के 70 टी बराबर 260 बराबर 260। 48 गुणा टी के 48 टी आ गया,
70 का मल्टीप्लाई किया 4.5 में 315 आ गया, और 70 का टी में किया माइनस के 70 टी आ गया बराबर 260। अब देखिए 48 टी ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 22 टी, और ये 315 तो प्लस में, इसको ले जाएंगे, इसको उठा के उधर बराबर के दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा 260 माइनस 315 माइनस 315, क्योंकि 315 इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 260 माइनस 315 तो ये हो जाएगा माइनस के 22 टी बराबर 260 और 315, तो इस पर आएगा माइनस के 55, माइनस के 55। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, इधर माइनस के 22 टी, इधर माइनस के 55 है, तो माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पर बचा टी बराबर 22, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 55/22, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, ये टी बराबर 5/2, और इससे काटेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 2.30 या 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 2.55 का मतलब होता है 2 तो हो गया पूरे घंटे, और 0.5 यानी आधा घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। ये आई है टी की वैल्यू, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है बस के द्वारा तय की गई यात्रा का समय, यानी बस में उसने कितने समय सफ़र किया, बस में वो कितने समय बैठा, तो बस का समय हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, क्योंकि हमने बस का टाइम माना है टी, देखिए ये रहा टी, और टी की वैल्यू है 2 घंटा 30 मिनट, तो उसने बस से 2 घंटे 30 मिनट समय तय किया, और बाकी में 4.5 घंटे में 2 घंटे उसने ट्रेन में सफ़र किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण ने 96 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी साइकिल से तय की। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। करण की वास्तविक गति क्या है, उसकी रियल स्पीड जो है वो क्या है। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी गति को कम नहीं करता है तो उसकी जो वास्तविक गति है वो क्या है। तो देखिए इसको हम करते हैं करण की वास्तविक गति बराबर मानते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए वो 96 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्टेंस है 96 किलोमीटर। अब इसमें पूछी गई है करण की वास्तविक गति, इसमें स्पीड पूछी गई है हमको। तो देखिए 96 किलोमीटर दूरी है और उसे वो x किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, लेकिन अगर उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी कर दी जाए तो उसे 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यानी 96 किलोमीटर गति उसकी है, लेकिन उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, यानी x से 4 कम कर दी जाए, x माइनस 4, तो 96/x, यानी इस गति से जो समय लगता है उससे इस गति से समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ये बन गई हमारी इक्वेशन, यानी 96/x माइनस 4 माइनस 96/x बराबर 2। जो 96 दूरी है इसको कुछ कम से तय करेंगे, यानी x माइनस 4, ये इसकी गति होगी। कम गति से तय करेंगे 96 किलोमीटर को तो उसमें अधिक समय लगेगा, तो इसमें जो समय का अंतर है, यानी 96 से 1 किलोमीटर की दूरी को x से तय करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके जो समय का अंतर है वो है 2 घंटे। ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार से बन जाती है। इक्वेशन बन जाती है तो इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा तुरंत हमको आंसर मिल जाता है। तो देखिए 96/x माइनस 4 है और 96/x है इक्वल टू 2, तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई, इसको हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 96x माइनस, इससे इसमें करेंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 96 गुणा x करेंगे 96x माइनस 96 गुणा 4, 96 से 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 384 बराबर 2। इसको हम इधर ले जाएंगे तो देखिए x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, और x का इसमें करेंगे 4 में तो 4x, और देखिए 96 प्लस का ये 96 माइनस का ये खत्म, तो यानी माइनस के 384 बराबर 2 गुणा, या कोष्टक में या मल्टीप्लाई में कैसे भी कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 माइनस के 4x माइनस के
4x। इसको हम इधर ले गए उठा के, नीचे था तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया माइनस के 384 बराबर 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 2 इंटू 4 माइनस के 8x। इसको हम इधर ले जाएंगे 384 को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 384 384 इक्वल टू 0 इक्वल टू दूसरी साइड में बचा 0, बाकी सब एक तरफ। अब देखिए ये बनी द्विघात समीकरण जो बनते हैं, जो अलजेब्रा में आते हैं उस तरह का समीकरण बन जाता है द्विघात समीकरण। जब हम द्विघात समीकरण को उसको सोल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का 384 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जोड़ या घटा के 8x आनी चाहिए, उसमें जोड़ के या घटा के। तो इसका एक इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद करते हैं हम इसको। तो देखिए इस प्रकार से होगा ये 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 32 माइनस 24 इंटू में x प्लस में 384 शॉर्ट में कर दिया यहाँ पर बराबर में 0। देखिए 32 में से 24 घटाएंगे तो 32 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 इंटू एक्स, ये आ गया 8x 8 इंटू एक्स 8x। और 32 गुणा 24 किस लिए लिया है, क्योंकि 32 गुणा 24 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 384 गुणा 2 384 गुणा 2 768, यानी 32 गुणा 24 हो रहा है 768, और 768 है 2 और 384 का मल्टीप्लाई। जब 768 का एलसीएम लेंगे तो हमको ये 32 और 24 उसमें से मिलेगा, इस प्रकार से आएगा। अभी शॉर्ट में करते हैं, आप इसको एलसीएम करके देख सकते हैं। तो 32 माइनस 24 इंटू एक्स हो गया, तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32 गुणा एक्स माइनस के 32x। अब देखिए ये माइनस 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 हो गया प्लस 24x प्लस के 384 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम बाहर ले लेंगे x, इसमें से x बाहर लिया तो अंदर बचा 2x माइनस 32, x बाहर लेंगे तो 2x माइनस 32 प्लस, अब इसमें से ले लेंगे हम इसमें केवल जो हमारे पास पहले जब इसमें से हमने कुछ बाहर लिया है तो जो इसमें अंदर बच रहा है 2x माइनस 32 वही इसमें हमें अंदर बचाना है, यानी 2x माइनस 32 हमको इधर बचाना है। जब 2x माइनस 32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें से 12 बाहर लेना पड़ेगा, यानी 24 है 24 गुणा 2 करेंगे, सॉरी 12 गुणा 2 करेंगे तो 24 आएगी, तो हमने 12 इसमें से बाहर ले लिया, और 12 गुणा 32 करेंगे तो ये 384 आ जाएगा। 12 गुणा 32 384 और 12 गुणा 2x 24x, तो इसलिए हमने 12 बाहर ले लिया बराबर में 0। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 2x माइनस 32 और x प्लस 12 x प्लस 12। अब देखिए 2x माइनस 32 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 32। दोनों को हमने अलग ले लिया, एक हमने यहाँ ले लिया एक हमने ये ले लिया, तो 2x माइनस 32 बराबर 0 है, और 2x बराबर हो जाएगा 32, माइनस को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर ये प्लस में हो गया 32, तो x बराबर 32/2 से इसमें गया तो x बराबर 16। अब हम दूसरे को करते हैं, इसको x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 12, तो x बराबर माइनस के 12 ये इसमें से आता है, और x बराबर 16 इसमें से आया। तो देखिए गति जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए 12 आंसर नहीं होगा, और ये है 16 प्लस में, तो उसकी गति हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो करंट की जो रियल गति है, वास्तविक चाल है, वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। करंट 16 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चलाता है। इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको हम सिद्ध करके 16 का 96 में रख देंगे तो 6 बार गया, उसके बाद 16 से 4 कम किया तो 12 हो गया, 12 से 96 में रख दिया तो 8 घंटे। यानी जब 16 से इसमें देखिए क्वेश्चन तो हमारा आंसर तो यहीं तक मिल जाता है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा सोल्व करते हैं। देखिए 96/16 6 घंटे 96, 16 से 4 कम किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति कम कर रहा है, तो 96/12 तो 8 घंटे। तो इसमें कितने घंटे का अंतर आया, 2 घंटे का, 2 घंटे उसने कहा है, तो हमारा क्वेश्चन ये सही है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन देखिए हो तो आसानी से आता है, लेकिन इसमें अगर द्विघात समीकरण बन जाती है इस प्रकार की, तो ये होता है द्विघात समीकरण वाले फॉर्मूले, तो जो कि आपका अलजेब्रा में आएगा। जब हम बीजगणित पढ़ते हैं
तो उसमें ये आता है कि किस तरह से 32 और 24 आता है, किस तरह से इसको हम दोनों को अलग अलग करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये आता है उसमें। बाकी स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस में ऐसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑप्शन होता है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, जैसे 16 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, तो ऑप्शन में रख रख के भी हम कर सकते थे इसको। लेकिन ऑप्शन से अच्छा रहता है हमको लेंथी करें, इसका पूरा सॉल्व करें तो सही रहता है।